जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। हम सब लोगों ने बचपन से एक ही चीज़ सुना है कि अगर कोई सरकारी दफ्तर है, कोई सरकारी एजेंसी है, तो वहाँ पे स्कैम होना तो लाजमी है, वहाँ पे ना बेईमानी होना तो लाजमी है। कुछ भी, आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा लो। अब आप चाहे पीडीएस सिस्टम ले लो, जो जो राशन जहाँ मिलता है, जो राशन कार्ड हमारा बनता है, जो राशन कार्ड के ज़रिए हम राशन उठाते हैं ना, बीपीएल फैमिली के लिए जो होती है नॉर्मली, उसमें फ्रॉड। आप सरकारी स्कूल ले लो, सरकारी अस्पताल ले लो, चाहे आप पोस्ट ऑफिस ले लो, मतलब यू नेम अ गवर्नमेंट एजेंसी, और वहाँ पर बेईमानी ना हो, वहाँ पर फ्रॉड ना हो, वहाँ पर स्कैम ना हो, कोई ना कोई छोटा बड़ा, ये मतलब सोच के भी लगता है कि यार ये तो क्या बात कर रहा है। मतलब बेईमानी ना हो, वहाँ पे गोरख धंधा ना हो, वहाँ पे कुछ झोल ना हो, ये हजम नहीं होती बात, क्योंकि हमने बचपन से ही देखा है। तो हमारे अपने देश के बारे में तो यही रहा है, और हम जो बचपन से देखते आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि बस बोलने वाली बात है, सच्चाई भी यही है। करेक्ट। हालांकि बहुत सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डीप रूटेड ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये बात आपको पता चले कि ऐसा ही सिस्टम कुछ अमेरिका में भी हो रहा था इतने सालों से, और बहुत बड़े स्केल पे हो रहा था, फिर थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल था कि यार ये सब देश तो बड़े एडवांस्ड देश हैं, ईमानदारी है, वहाँ ये सब चीज़ कैसे हो सकता है यार। वहाँ पे सरकारी दफ्तरों में ऐसे काम होते हैं, वहाँ पे भी बेईमानी होती है, वहाँ भी स्कैम होता है। तो भाई साहब निकल कर तो यही आया है बात। करेक्ट। अब आजकल जब से ट्रम्प 2.0 आया है, तब से एक नई नई चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, एक से नई नई डेवलपमेंट देखने को मिल रही हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ। हम सब जानते हैं, जो एलन मस्क टेस्ला के सीईओ हैं, उनको जो एक नया डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डीओजी जिसे बोलते हैं, उसके वो हेड बनाया गया है उनको। और उनका काम ही यही है, उनको जो काम सौंपा गया है वो यही है कि आपको देखना है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उसमें क्या क्या गड़बड़ घोटाला है, क्या फालतू के खर्चे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ खामियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, वो आप उसको सुधारिए और आप उसमें एफिशिएंसी लाइए। आप गवर्नमेंट एजेंसीज, इसलिए गवर्नमेंट एफिशिएंसी की नाम है उसका, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज एफिशिएंसी। तो वो पूरा का पूरा सरकारी जो तंत्र है उसको बेहतर बनाने के लिए ही वो डिपार्टमेंट बनाया गया। अब अमेरिका में भी ये काम करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब जस्ट इमेजिन कि अब वो चाहे भारत जैसा देश हो या फिर अमेरिका जैसा दुनिया का सुपर पावर हो, प्रॉब्लम सब जगह है। और जब से एलन मस्क आए हैं, वो एक से एक बम फोड़ रहे हैं, जब तक कुछ ना कुछ बड़ा बम एक फोड़ देते हैं। और अभी अभी उन्होंने एक नया बहुत बड़ा बम फोड़ा है, और ये कि उन्होंने कहा है कि यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम उन्होंने उजागर किया है, सबसे यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम। और ये छोटा मोटा स्कैम नहीं है, दिस इज इन द ट्यून ऑफ $100 बिलियन, $100 बिलियन का ये स्कैम, सो कॉल्ड स्कैम इन्होंने अनर्थ किया है। तो ये जो स्कैम है ये यूएस फेडरल एंटाइटलमेंट सिस्टम्स के अंदर है। करेक्ट। सोशल सिक्योरिटी हो गया, मेडिकेयर, मेडिक एड और वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह। तो ये सारी सरकारी एजेंसीज जो काम करती हैं, इन सब चीज़ों में, इन सब डिपार्टमेंट्स में बहुत बड़े पैमाने पर गोरख धंधा चल रहा था। करेक्ट। उन्होंने एक्स पे, अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे लिखा भी था, नो हिज स्टेटमेंट हैज़ रेज्ड प्रेसिंग कंसर्न्स एज दीज बेनिफिट्स आर लाइफ लाइन्स फॉर ओवर 70 मिलियन अमेरिकन। 7 करोड़ से ज़्यादा अमेरिकन ये फ़ायदे उठाते हैं, उनका लाइफ लाइन है, इसी के भरोसे उनकी ज़िंदगी चलती है, इंक्लूडिंग रिटायरीज, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स एंड सर्वाइवर्स। तो ये बहुत बड़ा एक खबर है कि आप जिस पे इतनी 7 करोड़ की जनता इस पर टिकी हुई है, उसमें इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। आई मीन बहुत ज़्यादा है, और द लार्जेस्ट फ्रॉड इन यूएस हिस्ट्री करके उन्होंने ये रिमार्क दिया है। करेक्ट। तो ये आई मीन उन्होंने कहा कि प्राइवेट फर्म्स में भी इस तरह के गोरख धंधे नहीं होते, इस स्केल पे बेईमानी नहीं होती, इस तरह के स्कैम्स नहीं होते। तो वहाँ पे वही है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रॉड इन फेडरल एंटाइटलमेंट्स, आई एम 100% सर्टेन, नो सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, मेडिकेड, वेलफेयर, डिसेबिलिटीज एक्सेट्रा एक्सीड्स the combined sum of every private scam you have ever heard so far by far। मतलब सारे प्राइवेट स्कैम्स को हम इकट्ठा कर भी दें, उससे भी बड़ा ये सरकारी स्कैम है। राइट। तो हर साल आई मीन पोटेंशियली एक्सीडिंग $100 बिलियन पर ईयर।
तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा क्लेम है एलन मस्क का, और पूरा पूरा यूएस इससे हिला हुआ है। और सिर्फ यूएस ही क्या, पूरे दुनिया में इसमें खलबली मची है कि भैया यूएस जैसे देश में भी इस तरह का हंगामा, इस तरह की बेईमानी हो रही है। तो उन्होंने कहा है कि बिना सोशल सिक्योरिटी नंबर्स वाले जो लोग हैं उनको भी, जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी बिलियंस एंड बिलियंस दिया गया है, राइट। तो in an earlier post, Musk doubled down on his findings, claiming he had been informed that over 100 billion in federal payments are being made annually to individuals without social security numbers or even temporary IDs. तो अब बताइए, इंडिया के स्कैम्स ज़्यादा बड़े हैं अब या यूएस जैसे सुपर पावर में ये स्कैम्स ज़्यादा बड़े हैं? The implications of this are staggering, raising concerns about identity fraud, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। तो हद हो गई, मतलब यूएस जैसे सुपर पावर जैसे देश में, हाईली एडवांस्ड कंट्रीज में, जहां हम सोचते हैं कि भैया ये तो अमेरिका है, यहाँ सब कुछ बहुत सुचारू होता है, बहुत ही सिस्टमेटिक होता है, सब सिस्टम होता है, उसके हिसाब से चलता है, वहाँ पे लूप होल्स नहीं होता है। क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि इस इतना बड़ा देश में इस तरह के चिंदी चीज़ें होती होंगी, लेकिन वहाँ भी है और ये बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कहा है कि मैंडेटरी पेमेंट कैटेगराइजेशन कोड्स नहीं है आज की डेट में, जिससे पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रॉपर क्लासिफिकेशंस होने चाहिए, फाइनेंशियल ऑडिट्स होने चाहिए, और ये सब आज के डेट में संभव नहीं है क्योंकि ये सब सिस्टम कभी बना ही नहीं। जाहिर सी बात है, सिस्टम नहीं बना है, इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो स्ट्रक्चर्ड कोडिंग सिस्टम होना चाहिए और वो ले कर आएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। और एक जस्टिफिकेशन होता है कि आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं, जो डिसबर्समेंट हो रहा है गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से, उसका एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। वो उसमें आज तक कभी किसी ने कुछ डाला ही नहीं, करेक्ट। तो जब हम जस्टिफाई कर नहीं रहे हैं कि जो ये पेमेंट हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, किसको जाएगा, किसको जाना सही है, किसको जाना गलत है, ये सब कुछ है ही नहीं, तो फ्रॉड होना तो लाजमी है। तो ये बहुत बहुत बड़ा है और ये बहुत ही अलार्मिंग एलिगेशन है। मस्क के डू नॉट पे करके एक सिस्टम होता है, वो है ही नहीं, तो बहुत बड़ा कांड हुआ। और इसके बाद सोने पे सुहागा, कांग्रेस, एक यूएस कांग्रेसमैन है स्कॉट पेरी जो रिपब्लिकन डेमोक्रेट है, उन्होंने एक और बम गिरा दिया। उन्होंने कहा कि he has accused the US Agency for International Development, जो US एड है, of funding terrorist organizations including Boko Haram, ISIS एंड अल कायदा। अब बताइए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी फंडिंग जारी है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि यूएस हाफिज सईद का एक सिस्टर एक कंसर्न था, एक एजेंसी थी, उसको थर्ड पार्टी कहीं और दूसरे तरीके से की तरफ से रूट किया जाता था, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब अच्छा भलाई के नाम पे, सोशल एड के नाम पे, सोशल वेलफेयर के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे आप दुनिया भर में सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को आप पैसे दे रहे हैं यूएस एड से, और वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? टेररिस्ट के पास, टेररिज्म को बढ़ाने के लिए, लोगों को मारने के लिए, अस्थिरता पैदा करने के लिए। तो हद से ज़्यादा लूपहोल्स रहे हैं यूएस एड में, जिसको जाहिर सी बात है ट्रंप ने बंद कर दिया और बहुत अच्छा किया उसको बंद करके। होपफुली अब थोड़ा इसका असर देखने को मिलेगा। जब फंडिंग ही नहीं है तो गलत काम कैसे करेंगे और उनको गलत काम करने के लिए इनकरेजमेंट कहाँ से मिलेगा? तो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। उम्मीद करते हैं ट्रंप 2.0 अच्छा साबित हो इंडिया के लिए खास करके, और दुनिया के लिए भी, जहाँ जहाँ पे भी गंद फैल रहा था यूएस के दान के वजह से और यूएस के इस तरह के जो झोल हो रहे थे उसकी वजह से। तो ये थी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मनोबल बढ़ाइए ताकि मैं भी ज़्यादा मेहनत करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट आपके लिए हर रोज़ लेकर आता रहूँ। तो जल्दी मिलेंगे ऐसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।